जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो तकरीबन $101 मिलियन पाकिस्तान को देगा एड की शक्ल में और वो जिन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहता है, उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो है, उसको सपोर्ट करने में, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने में, इकॉनमी को स्टेबलाइज़ करने में और चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने में। मुझे समझ नहीं आती कि क्या एक $100 मिलियन से अमेरिका चीन के इन्फ्लुएंस को पाकिस्तान में कम कर सकता है? जबकि चीन ऑलरेडी 50-60 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स कर चुका हुआ है। मतलब ये क्या मज़ाक है? एक बात। दूसरा इसका एंगल ये है कि जितनी एड अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है ना, इससे कहीं ज़्यादा एड इंडिया पूरे खित्ते में बाँट रहा है। इंडिया इससे कहीं ज़्यादा एड जो है, वो खित्ते में बाँट रहा है। डोनाल्ड लू, जो कि अमेरिकी कांग्रेस पैनल के सामने पेश हुए और डिप्लोमेट हैं, साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स को देखते हैं, उसकी जो कमेटी है फॉरेन अफेयर्स की, उसमें पेश हुए और कहा, भारत के हवाले से भी उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की, उस पे भी मैं आपके साथ अलहदा बात करूँगा। लेकिन हियर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान के अंदर चाइना के इन्फ्लुएंस को कर्टेल करने के लिए $100 मिलियन। बेसिकली तो अमेरिकन ज़ाहिर बात है इंटरेस्टेड ही नहीं है चाइनीज़ इंटरेस्ट को कर्टेल करने में। इसका मतलब ये है कि उनको पता है कि चाइनीज़ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर हम पैसे लगाएँ भी पाकिस्तान के ऊपर तो कोई असर नहीं होना। अगर हम पाकिस्तान पे पैसे लगाएँगे भी तो कुछ असर नहीं होगा। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। इसका $100 मिलियन का तो ये मतलब है। और दूसरी तरफ जैसे मैंने आपको बताया है कि चाइनीज़ तकरीबन 50-60 अरब डॉलर पाकिस्तान में वो कह रहे हैं लगा दें। टेक्निकली तो उन्होंने 24-25 अरब डॉलर लगाए हैं। 60-70 अरब डॉलर की तो कहानी है भाई, सीधी-सी बात है। ये तो चाइनीज़ जब वाइस प्रीमियर पाकिस्तान आए थे पिछले साल, तो साल 2 साल पहले, तो उन्होंने कहा था, पिछले साल आई थिंक आए थे, तो उन्होंने ये कहा था, उन्होंने कहा था कि हम तकरीबन 25 अरब डॉलर लगा चुके हैं और मैंने इस पे बड़ा क्रिटिसिज़्म भी किया था कि क्या पाकिस्तान की इतनी कैपेसिटी है कि पिछले 10 साल हम रोना डाल रहे हैं सी पैक और जो चाइनीज़ ने एक्चुअल पैसा लगाया वो 25 अरब डॉलर है। वो जो 25 अरब डॉलर है, वो चाइनीज़ ने लगाया है। यानी कि सालाना साल का 2 अरब डॉलर तकरीबन। साल का 2 अरब डॉलर, 2 अरब और एक $100 मिलियन सालाना वो पाकिस्तान में $100 मिलियन से भी कम उन्होंने पाकिस्तान में लगाए हैं। और हमने सी-पैक की जितनी, इसका मतलब है अब कोई भी मुल्क पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर सालाना दे दे, तो पाकिस्तान चीखो-पुकार शुरू कर देगा उस मुल्क के हक में। ये मुझे तो इस चीज़ की कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या चीज़ है और वो क्या होने जा रहा है। इंडियंस आपको पता है ऑलरेडी बड़े अच्छे पैमाने पे पैसा जो है वो लगा रहे हैं, खित्ते के अंदर लगा रहे हैं। ठीक है जी। और क्या अमेरिकन्स मज़ीद, ठीक है जी, देंगे पैसे? जैसे अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया बहुत सारे मुल्कों को छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है ना, इसी तरह इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका इधर फाइनेंस करता है। अब अमेरिकी कहते हैं जी कि हम पाकिस्तान की जो चाइना के ऊपर रिलायंस है, वो कम करना चाहते हैं। भई कैसे कम करेंगे रिलायंस? वेपन्स तो आप देते नहीं, वेपन्स देते नहीं हैं। जिस तरह अब पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत है, आईएमएफ से ज़रूर अमेरिका मदद लेके दे रहा है। अगर अमेरिका की मदद ना हो तो हम कोलैप्स कर जाएँगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को चाहिए इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, ये भी मानना पड़ेगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए अपनी मंडियाँ खोल दी हुई हैं, लेकिन हम उन मंडियों का फ़ायदा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर अमेरिका ये समझता कि चाइना का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, तो उसके लिए पाकिस्तान जो है, उसको अश्योर कराना होगा या उसको पाकिस्तान को अपनी इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन का हिस्सा बनाना होगा। लेकिन क्योंकि सारी की सारी इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन है ही एंटी चाइना, तो हम उसका हिस्सा बनने को भी तैयार नहीं है। ये चीज़ें जो है ना, दे आर समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। इन चीज़ों के ऊपर ज़ाहिर बात है वो कर रहे होंगे, सब सोच रहे हैं। अब पिछले साल चाइना ने $2.4 बिलियन का जो लोन है वो रोल ओवर किया था। मतलब नहीं लिया हमसे।
फिर ले लेंगे भाईजान तुहाडे हालात खराब ने। ये कोई और मुल्क तो नहीं करेगा, ये सिर्फ़ चाइनीज़ ही करते हैं। जब चाइनीज़ का इतना पैसा देना हो और चाइनीज़ आपको इतनी फ़ैसिलिटेट कर रहे हों, तो पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान तो जिधर जाता है, ज़ाहिर बात है पाकिस्तान तो ब्लैकमेल करता है हर मुल्क को। और वो सीधा-सीधा कहता है भाएं साडे हालात बड़े खराब जे साडे नाल ना कोई गल करे जे, असां हाली इसके भी पैसे देने हैं, हमने भी इसके पैसे भी देने हैं, हमने भी इसके पैसे भी देने हैं, हमने इसके भी देने हैं, हमने उसके भी देने हैं। ऐसे पाकिस्तान बात करता है। ऊपर से अमेरिकी कांग्रेस के अंदर रोज़ पाकिस्तान के खिलाफ जो है करारदादें आती हैं। रोज़ डेली बेसिस पे अमेरिकी कांग्रेस के अंदर करारदादें आती हैं डेली बेस के ऊपर। मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूँ। डेली बेस के ऊपर करारदादें आती हैं। वो एक कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन है, वो ही नहीं मान। वो ही हर जगह जिधर जाते हैं बैठते हैं, वो कहते हैं यार पाकिस्तान का कुछ कर लो, ये पाकिस्तान का कुछ करो। इसको जो है ना ये देखें ये क्या कर रहे हैं। पाकिस्तानी जो है ना वो इमरान खान को उन्होंने जेल में डाला, वो सारा टाइम उसके चक्कर में लगे हुए हैं। गो के पाकिस्तान जो है ना वो अब बंदा क्या कहे उसको। ठीक है जी। बहरहाल ये जो चीज़ है, दिस इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट पाकिस्तान के रेफरेंस कि अब अमेरिका हमें सपोर्ट करता है और इंडिया खित्ते को सपोर्ट करता है। इंडिया को नज़र आ गया है कि हमें अब खित्ते के अंदर पैसा लगाने की ज़रूरत है। इंडिया खित्ते में अब तमाम मुल्कों को सपोर्ट कर रहा है, वो कहता है जितने गरीब मुल्क हैं मुझसे पैसा ले लो। उन्हें ये वो बार-बार कह रहे हैं। बार-बार वो कह रहे हैं कि अब हम खित्ते में पैसे देंगे और हम जो है वो ज़ाहिर बात है हम लेने वालों में से हैं, वो देने वालों में से हो गए हैं। तो जब लेने वाले हों, जब हाथ हमारा ऐसे होगा, तो हमारी क्या रेलेवेंस होगी या हमें कौन सुनेगा या हमें कौन पहचानेगा या हमारी कौन बात करेगा? नो वन, कोई भी हमारी बात नहीं करेगा। हमें कोई मौका ही नहीं देगा भाईजान, ये भी मैं आपको बात बता दूँ। हम सारा टाइम आपस में लड़ रहे हैं। अब अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर जब ये क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर ऑपोज़िशन को जेलों में डाला गया है, ऑपोज़िशन के स्पोक्स पर्सन को उठा लिया गया है। इस तरह तो वो अमेरिका दुनिया तो हमें इस एंगल से देख रही है, हमने फिर क्या करना है? ऊपर से डीजीआईएसपीआर आके कहते हैं कि जी जिस ये जो इमरान खान साहब की जो पार्टी है, वो उसको इंतशारी टोला कहती है फ़ौज। ये मुल्क के अंदर जो है, जब दहशतगर्द फ़ौज पे हमले करते हैं, तो ये इसको कंडेम भी नहीं करते। हमारे तो जिसे वो कहते हैं ना लड़ाइयाँ ही डिफरेंट किस्म की हैं। हमारी तो लड़ाइयाँ ही डिफरेंट किस्म की हैं। हमने क्या मालदीव से जाके बात करनी है, नेपाल से बात करनी है, भूटान से बात करनी है। कल कल वो जो इंडिया की हुकूमत ने जब बजट पेश किया है, तो उन्होंने ये कहा है कि दिस बजट इज़ सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द आईएमएफ। क्या उन्होंने ये कहा है? नहीं कहा। हम तो कहते हैं। अब हमने ये फैसला करना है कि अगर हमें अमेरिका के साथ जो अपनी अरेंजमेंट है, क्या वो हम इसको इंडो पैसिफिक में लेके जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? आई थिंक लिज़ा कर्टिस ने एक रिपोर्ट लिखी थी 2 साल पहले, जिसमें उसने बताया था कि पाकिस्तान के जो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा हैं, वो अमेरिका का जब दौरा करके आए, पेंटागन में गए, तो उन्होंने कहा कि हमें इंडो पैसिफिक का हिस्सा बनाया जाए। क्या हम वहाँ पे जा सकते हैं? अमेरिका जो है वो 585 मिलियन डॉलर खित्ते में लगा रहा है। ठीक है जी। और ये पैसा किधर जाएगा? बाकी ममालिक में, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश उधर जाएगा। ये पाकिस्तान को नहीं आएगा, क्योंकि वो अच्छा ये सिर्फ़ ये जो पैसा है ये वहाँ पे डिज़ास्टर रिलीफ़, मैरीटाइम सिक्योरिटी और ये वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है जी। अब वो बार-बार इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, वो बार-बार इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं और चीन के असर को इंडिया अमेरिका जो है वो चीन के असर को कंट्रोल करने के लिए तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर कोई मुल्क है तो वो इंडिया है। हम तो है ही नहीं है, तो हमें फिर $100 मिलियन डॉलर ही मिलना है ना। लेकिन हम इस चीज़ से खुश हैं कि हमें $100 मिलियन डॉलर मिल रहा है। हमारे पॉलिटिशियन इसी चीज़ से खुश हो जाएँगे, वो कहीं न कहीं तो प्रोजेक्ट्स में काम आएगा। बहरहाल ये जो अब डेवलपमेंट है कि हमारे लिए
जो पैसा है वो $100 मिलियन है चाइना के इंटरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। बस, ये आप समझ लें कि एक लास्ट वो जिसे कहेंगे ना आप हमारे लिए एक किस्त है, ठीक है जी? एक हमारे लिए लास्ट जो एक किस्त है। उधर अमेरिका की कांग्रेस में चले जाएँ तो वो पाकिस्तान के खिलाफ रेज़ोल्यूशन अडॉप्ट करते हैं कि जी पाकिस्तान की सिचुएशन ठीक नहीं है, वहाँ इलेक्टोरल प्रोसेस खराब है, वहाँ ये है, वहाँ वो है। कितनी मतलब शर्मिंदगी की बात है वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग। और मैं आपको बात बताऊँ आगे ट्रम्प साहब आ रहे हैं। चलो बाइडेन तो डेमोक्रेट्स था ना, ये पता नहीं ये पूरा $100 मिलियन अभी हमें मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। मैं आपको मज़े की बात बता सकता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं है आपको ये $100 मिलियन मिले। ट्रम्प हो सकता है क्योंकि ये प्रेसिडेंशियल ये वो स्टेट डिपार्टमेंट के पैसे से देना है उन्होंने। ठीक है ना जी। फाइनल अप्रूवल तो इसकी ज़ाहिर बात है वहीं से होनी है, कांग्रेस से आनी है। फाइनल अप्रूवल तो कांग्रेस से आनी है लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट के ज़रिए ये पैसा लगाएगा और हो सकता है प्रेसिडेंट आया, नया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आता है, वो क्या करता है, क्या नहीं करता। मौजूदा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने तो चले जाना है दिसंबर में, उससे बल्कि पहले ही चले जाना है। जब 4 नवंबर को इलेक्शन 5 को 4 नवंबर को आई थिंक इलेक्शन होना है इस साल, उसके बाद वहाँ पे क्या रह जाना, उस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की क्या वैल्यू रह जानी है। जब अमेरिकन्स को इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान जो है वो थर्ड बिगेस्ट रेसिपिएंट है चाइनीज डेवलपमेंट फाइनेंस का, तो फिर $100 मिलियन की क्या $100 मिलियन से आप समझते हैं कि वो कर तो ये बेसिकली वो उनको पता है कि पाकिस्तान के पास और चॉइस ही कोई नहीं है, पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है। जब पाकिस्तान आस्क्स फॉर ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सपोर्ट मांगनी होती है तो उसमें अमेरिका रोल प्ले करेगा। सो हमें ये सपोर्ट देनी पड़ेगी पाकिस्तान को। सो पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है बट टू बी विद अस। ये है सारी कहानी और ये है सारी स्टोरी। ये है सारी कहानी और ये है सारी स्टोरी। हम जो है वो उसी चीज़ में लगे हुए हैं पुराने कि वक़्त आएगा, हालात बेहतर होंगे, इकॉनमी ठीक होगी, निज़ाम चलेगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। लेकिन अब वो जिसे कहेंगे ना वो अब वो चीज़ें ऐसी नहीं रही। अब वो चीज़ें ऐसे नहीं रही, दुनिया ने हमें सीरियस लेना बंद कर दिया हुआ है। देखिए ना अरब वर्ल्ड ने पाकिस्तान में पैसे लगाने थे, लेकिन कोई लगा रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं लगा रहे? क्या दे रहे हैं? जब सऊदी अरब ने बात किया कि हम हमारा दोस्त ममालिक है, पैसे देंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, यूएई ने कहा है, क्यों नहीं पैसे लगा रहे? हमारी ब्यूरोक्रेसी क्यों ये मुमकिन नहीं होने दे रही? क्यों मुमकिन नहीं होने दे रही? ठीक है जी, क्यों मुमकिन नहीं होने दे रही है? ये सवाल तो है कि नहीं है? कि हमारी सारी की सारी जो वो जिसे कहते हैं ना जो जो डिप्लोमेसी है, हम बात करते हैं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की। वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हमारी किधर है? हम कहाँ खड़े हैं उस इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में, अगर हमें हमारे जो दोस्त मुल्क हैं वो पाकिस्तान में पैसे लगाने को तैयार नहीं है। कहाँ गई हमारी डिप्लोमेसी? ये एक सवाल तो है ना? या क्या हम ऐसे ही बस लगे रहेंगे जैसे लगे हुए हैं? आई विश कि हम थोड़ा-सा अपने जिसे कहते हैं ना कहाँ पे वो अपने पूरे खित्ते को कवर कर रहे हैं और हम हर मुल्क से पैसा लेने को तैयार हैं। अगर यूएई भी पैसे दे दे, सऊदी अरब पैसे दे दे, हम सबसे पैसे लेने को तैयार हैं। हम ज़रा ध्यान नहीं कर रहे। अफ़गानिस्तान को भी एड आ रही है अमेरिका से, पाकिस्तान को भी आ रही है। तो लोग हमारी बात क्यों मानेंगे? आप क्या समझते हैं कि अफ़गानिस्तान हमारी बात क्यों मानेगा? जब उसको पता है कि एक ही अकाउंट से पैसे आते हैं, अमेरिका से पाकिस्तान को भी, अफ़गानिस्तान को भी। जब बांग्लादेश को भी वहीं से पैसे आते हैं तो हमारी वहाँ पे क्या है? प्रोटोकॉल हम माँगते हैं, वाशिंगटन हम अमेरिकन सदूर वाला और हरकतें हमारी जो हैं वो पैसे लेने के मामले में ये हैं। आई विश कि हमारे जो वो जिसे कहेंगे ना कोई थोड़ी-सी तो ऐसी हम अपनी अपनी एक इंडिपेंडेंट पोज़ीशन एस्टेब्लिश कर सकें, कि दुनिया हमें कहे कि यार ठीक है अब इस काबिल है। वो
वो आप देखें एक वक़्त होता था कि हमारी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर पावर को बहुत ज़्यादा दुनिया वज़न दिया करती थी। अब दुनिया न्यूक्लियर में वो बात ही नहीं हो रही। अब बात जो है वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, डोमेन ऑफ वॉरफेयर ही बदल गई है ना। अब लोगों को खतरा ही नहीं है कि न्यूक्लियर की जंग होनी है। अब खतरा ही कोई नहीं है पाया ना। अब कोई खतरा नहीं है। पहले खतरा था। ठीक है जी। पहले खतरा था, अब कोई खतरा नहीं है। और समझ लग गई उन्हें कि कोई लोड़ ही नहीं। अब वो कई लोगों का आपको पता है मज़ाक तो उड़ाते हैं ना, वो जी वो जो $100 मिलियन आना उसमें से $90 मिलियन, $95 मिलियन दुबई, टोरंटो, लंदन टूर जाना, पीछे रह जाना अब $6 मिलियन पाकिस्तान के लिए। 21वीं सदी में भी आप जो है बेगिंग बाउल लेके घूम रहे हो। अब लोग बातें तो करते हैं। अब जब हमारा वज़ीर-ए-आज़म खड़ा होता है और जाके कहता है, "अच्छा जी भीख माँगने आए हैं।" हम कोई भीख माँगने नहीं आए, वो तो हम जो है ना ऐसे ही आए हैं बस। लोग बातें करते हैं आपको। इंडियंस नहीं बातें करते। नरेंद्र मोदी ने नहीं ये कहा था कि तुम लोग जो है वो अब उनके हाथ में कटोरा है। हमने उनके हाथ में कटोरा वो हमारा मुकाबला करने चले थे, हमने उनके हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। अब ये बातें नहीं करते वो क्या? वो करते हैं 100% करते हैं। 100% वो ये बात करते हैं कि हमने उनके हाथ में कटोरा दे दिया। पहले हम बड़ा अब वो कहते हैं इनका हमारा मुकाबला क्यों नहीं है? इनके हाथ में तो कटोरा है। अब $100 मिलियन के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि ये $100 मिलियन कहाँ लगेगा? पाकिस्तान कहाँ लगाएगा? ठीक है जी। इमरान खान की पार्टी जो है वो भी इस पे क्वेश्चन मार्क करेगी। सो ये वो जैसे कह रहे हैं ना कि इवन पाकिस्तानीज़ आर सेइंग दिस इज़ अ मैटर ऑफ शेम, दिस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ प्राइड। अब अवाम एलीट को पूछती है कि तुम ये पैसे लेके कहाँ लगाते हो और क्या करते हो? अवाम पूछती है कि तुम ये पैसे का क्या करते हो? कोई हमें मैंने ट्विटर पे ये स्टोरी लगाई, कोई हमें मुबारक दे रहा है, बहुत बड़ी मुबारक हो आपको, बहुत पैसा मिल रहा है। कोई हमें कह रहा है जनाब कि आपका जो है ना ये पैसा टोरंटो चले जाना है, लंदन चले जाना है। कोई हमें कुछ कह रहा है, कोई हमें कह रहा है भीख कह रहा है, कोई कह रहा है जश्न मनाओ, कोई कुछ कह रहा है। पैसे का ज़ाया हो रहा है। मैं समझता हूँ ये एट द एंड ऑफ द डे लोग जो है ना वो अ, लोग हमारा मज़ाक उड़ा रहे हैं, लेकिन हमें तो तब वो होगा जब एहसास होगा जब हम वाक़ई इस काबिल होंगे, ठीक है ना जनाब? कि हम कुछ कर सकेंगे और वो ये कर सकेंगे कि हम ये भीख माँगना छोड़ दें। इंडिया दूसरों को ऐसे कर रहा है, पैसे दे रहा है और हम ऐसे कर रहे हैं। ये चीज़ बंद होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के नेशनल मोरल के लिए ठीक नहीं है।